2026 का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगता है 2022 से 25 तक जो हंगामा है सियासी तौर पे साल रहा, अगला इससे भी ज्यादा गर्म होगा या स्टेबिलिटी देख रही हैं? सबसे पहले इकरा मौका देने के लिए शुक्रिया। आपके देखने वाले, सुनने वाले पब्लिक टीवी के जहाँ जहाँ मद्दाह हैं, हम मेरी तरफ से अल्लाह करे कि 2026 हर एक की ज़िंदगी में खैर व बरकत वाला सालों सालों जिसका इम्कान कम है, लेकिन इंसान दुआ तो वेपन है मुसलमान का। और बेशक मैं इसको कहती हूँ ये गैब का इल्म है, गैब का इल्म है इकरा जी। और मैं अपने आप को जो कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक अंदाज़ों का इल्म दिया है, लेकिन थोड़ा आप कसर वो कर कंजूसी से काम ले गई हैं। अल्लाह पाक ने अक्सर नहीं, अभी तक तो मेरी रिकॉर्ड 99% पेश गोइयों के ठीक होने का रिकॉर्ड उस रब ने बनाया है। क्या बात। उन्होंने इज्जत रखी है कि जो है अंदाजे बयान करती थी, लेकिन रब ताला ने इज्जत रखी, तो इतना तो क्रेडिट बनता है मेरे नहीं, मैंने तो वैसे हिफ्ज़ मातकद्दम में कह दिया क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि लोग कहे कि आपको पकड़ ही ले, बिकॉज कई दफ़ा आपकी वो ट्रोलिंग भी हो जाती है उनकी कई प्रेडिक्शंस के ऊपर, लोग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं अगर उनके मुताबिक ना हो। इकरा आप तो मेरे सारे दुख जानती हैं, लेकिन इकरा मतलब मैं हमेशा से एक ही जुमला लेके चली हूँ जिसके ऊपर सख्त तनकीद का सामना मुझे हुआ कि ये अंदाज़ों का इल्म है। और अगर रब ताला ने मेरे अंदाज़ों की इज्जत रखी तो मैंने तो हर दौर में डिक्टेटर्स के लिए भी प्रेडिक्शंस दी, मैंने हर एक के दौर में दी, लेकिन थोड़ा सा ज़रा अहले यूथ की तरफ से जरा ज्यादा प्यार मोहब्बत पजीराई मिली, उनका भी शुक्रिया। मतलब उन्होंने बिल्कुल सही। तो साबिया 2026 में बानी पीटीआई को तो बाहर आपने आता हुआ सवाल देख रही हैं आप? हाय अल्लाह, ये सवाल काश कि 2026 में दम खुद ही तोड़ जाए। अच्छा। पहला सवाल वो जो है ना, एक अव्वल व आखिर वाली कहानी बन चुकी है। इकरा जी देखिए, थोड़ा गुज़श्ता से पेवस्ता वाली कहानी है कि मतलब 2025 में जब एक प्रेडिक्शन सितारों की अकॉर्डिंगली दी, आपको मेरे तरीक़ेकार के पता है कि मैं टाइम फ्रेम देती हूँ, उस टाइम फ्रेम में अल्लाह की कुन हो जाए या अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए, ये गैब का इल्म है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि फरवरी की कोई डेट थी, मैंने कहा था यहाँ तक सितारा रिलैक्स कर रहा है, 25 मई तक भी जो लीडरान हैं कोशिश करें कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। या मुझे तो लगता था लीडरान खुद ही नहीं इंटरेस्टेड के खान साहब की रिहाई हो। तो 25 मई की मैंने बात 2025 को मैंने कहा था कि मुश्किलात खान साहब के गिर्द घेरा तंग होने लग जाएगा, मुश्किलात बढ़ेंगी। अभी भी जिंदगी मौका दे रही है और ये मौका उनके पास 2026 के 31 जनवरी तक मौजूद है इकरा जी। अगर अब भी कुछ नहीं होता तो फिर मुझे तो सितारों के हिसाब से आने वाले वक्त में फिर थोड़ा एक टफ और रफ पैच नजर आता है उनके लिए, स्पेशली जब 16 फरवरी भी अगर गुजर गई 2026 की तो फिर थोड़ा टफ और रफ पैच नजर आता है। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं बिलावल की तरफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की, आप क्या उनको देख रही हैं सियासी रोल में? बिकॉज बड़ी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की कि अब वो वजीर आजम के तौर पे सामने आए, उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, मुझे सच्ची बात है कि अगर ये इम्कान मौजूद था ना, तो वो टाइम मेरे हिसाब से तो आगे निकल गया। अगर ये इम्कान मौजूद था उस टाइम से हम आगे निकल आए हैं। और क्योंकि मैं तो सितारों में अगर टाइम फ्रेम मेरा निकल जाए, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह पाक कोई मोजज़ा करें तो ऐसा हो। मतलब मैं सितारे की ज़ुबान नहीं बता सकती क्योंकि उसका इम्कान मौजूद था। जो है इस साल 2025 के 10 जून तक इसका इम्कान था, लेकिन उससे हम आगे निकल आए हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं कहती थी कि अगर अक्टूबर का महीना 2025 का सरवाइव करा लेते हैं तो फिर वो सेफ जोन में चले जाते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी फिलहाल आप इतनी मेजर तब्दीली मुझे सच्ची बात है सितारों में नजर नहीं आ रही है इकरा जी। चलिए, वजीर आजम ना सही, लेकिन निजी जिंदगी में कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली ही इज एन एलिजिबल बैचलर।
अल्लाह करे हो, क्योंकि देखें वो भी उन्होंने लेट कर दिया। एक तो ये कि उनके बर्थ चार्ट के अंदर उनका मैरिज हाउस खान साहब से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक से ज़ायद शादियों के इम्कान जो हैं उसमें बन सकते हैं या उसमें आ सकते हैं। तो लेकिन ये कि जो है अब उसका भी मुझे बहुत था कि इस साल उनको अच्छी फैसिलिटेट कर रहे हैं सितारे। अब अल्लाह ही कराए तो कराए, मतलब सच्ची बात है, मेरे पास तारीख में अपने काम में ना एग्जैजरेट करती हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना मैं झूठा इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो वो जो एक मुझे उनके लिए खुशी की वेव नज़र आती थी, उसमें से वो बाहर है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, अब अगर वो किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना इकरा, तो अब उनकी ब्रेकअप जोन से वो निकल आए। बिल्कुल वो जो ब्रेकअप्स वाला खतरा था उससे बिलावल साहब निकल आए। तो अब जो भी रिश्ता बनेगा वो फिर स्टेबल चलेगा उनका। अच्छा, आप जानती हैं मरियम नवाज साहिबा पंजाब को लीड कर रही हैं, बड़े ज़बरदस्त काम कर रही हैं, सूबा अच्छा चला रही हैं, ख़वातीन के लिए बड़े काम कर रही हैं। उनके सितारे इस तक तो बूम पर हैं, तो क्या विफाक में भी हम उन्हें देख सकते हैं या फिलहाल सूबे की हद तक हम उन्हें देखेंगे? अच्छा इकरा जी, क्योंकि अब उनका सितारा बूम पकड़ता जाएगा। अच्छा। जब उन्होंने अमली सियासत में कदम भी नहीं रखा था, आप क्योंकि सारे प्रोग्राम्स ऑन एयर होते हैं, झूठ नहीं मैं बोल सकती, तो मैं उसमें कहा था कि 2025 वाला साल इनको एलिवेट करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा अभी 11 नवंबर 2025 से शुरू होके 11 मार्च 2026 तक इनको ज़रा केयरफुल चलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें इस वक्त में ये अपनी कंट्रोल हो जाती हैं या अपने आप को अच्छा लेके चल पड़ती हैं, तो 11 मार्च से शुरू होने वाला टाइम इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि मरियम नवाज साहिबा को इंटरनेशनली जो है वो पजीराई, इस तरह की कुछ चीज़ उनके पेडिस्टल पे नज़र आती है। अच्छा सामिया, आपने, मुझे याद है ये प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छी की थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर बड़ा मजबूत आपको नज़र आ रहा है, और हमने देखा भी कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन, दिफाई पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई इंटरनेशनली लेवल पे। अब पाकिस्तान बतौर रियासत और कितना तरक्की करता हुआ आप इसको देख रही हैं अगले साल? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इकरा, क्योंकि जब मैं ये बातें करती थी कि इंटरनेशनली इसका डंका बजेगा, और मैं अब ना मैं कभी इनको मिली हूँ, मुझे डाटा फराहम किया जाता है, उस पर मैंने होमवर्क बनाना होता है। तो मैंने कहा था कि ये जो हमारे आर्मी चीफ पहले बनने की भी प्रेडिक्शन की, फिर मैंने कहा था कि इनको इंटरनेशनली बहुत पजीराई मिलेगी, फिर मैंने ये भी कहा था कि 2026 से बशर्ते ज़िंदगी इनकी कामयाबियों का एक ज़्यादा सिलसिला शुरू होगा। तो ये जो, क्योंकि अब आगे जो इकरा जो होमवर्क है ज़मीन का और वर्ल्ड का, तो अब जो है ना, जो वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, ये जो टाइम शुरू हो जाएगा, मिड फरवरी से शुरू हो जाएंगी वो निशानियां कि जंगों की तरफ दुनिया जानी शुरू हो जाएगी। ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि ये खिता सेफ है, और ये खिता बाकी अपने इस्लामिक मुल्कों की जो है हिफाजत में आगे आगे हो जाएगा। तो जो है ये जहाँ तक हमारी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और आप ये कहती हैं कि स्टेट के तौर पे, ये तो मैं हमेशा से, एक मेरा मुल्क है और ये मुल्क हमारा जीना मरना है। मैं कहती थी कि इस मुल्क में आप सोच नहीं सकते कि वो एक जगह आएगी कि आपको अपने मुल्क में वापस आने की जगह नहीं मिलेगी, कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से वो सफ़र शुरू होगा इसकी तरक्कियों का, जहाँ पे बैरूनी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट्स, रोजगार के मौके ये आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये खिता इम्पोर्टेंट हो जाएगा सुपर पावर्स के लिए। सुपर पावर में भी बदलना है, क्योंकि